इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ फर्स्ट लेक्चर। तो यहाँ पे हम जानेंगे ब्रिटलनेस के बारे में। तो चलिए देखते हैं ब्रिटलनेस है क्या। द कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स विच मेक अप आयनिक सॉलिड्स आर अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। अब जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं जो कि एक आयनिक सॉलिड को बनाते हैं वो एक्चुअली अपोजिटली चार्ज्ड आयंस होते हैं। जैसे यहाँ पे आप प्लस चार्ज देख सकते हैं, माइनस चार्ज, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज, माइनस चार्ज। तो ये अपोजिटली चार्ज्ड आयंस हैं जो कि हमारे आयनिक सॉलिड को बनाते हैं। It may be observed that if requisite energy is supplied to the crystal layers, the movement of layers of ions brings ions of like charges near each other. मतलब कि अगर हम एक requisite energy, requisite का मतलब हुआ required energy, अगर हम required energy सप्लाई करते हैं क्रिस्टल की लेयर्स को, जैसे मान लीजिए ये हमारी एक लेयर है, मान लीजिए हमने इस लेयर को एक अमाउंट ऑफ एनर्जी दी, तो जो लाइक चार्जेस वाले आयंस होंगे वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, माइनस माइनस पास आ गया, प्लस प्लस पास आ गया, माइनस माइनस प्लस प्लस। तो जैसे ही हमने इस लेयर में एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी दी, तो जो लाइक चार्जेस वाले आयंस थे वो पास आ गए। अब इससे स्ट्रॉन्ग रिपल्जन क्रिएट हो गई इनके बीच, क्योंकि आपका हम सबको पता है कि जो अपोजिट चार्ज वाले आयंस होते हैं वो एक दूसरे को क्या बोलते हैं, दूर भेजते हैं, एक टाइप का धक्का देते हैं दूर। तो इसी कारण एक रिपल्जन क्रिएट हो गया इनके बीच, जिस कारण से ये एक दूसरे से दूर भागना चाह रहे हैं। और इसी कारण क्रिस्टल का ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब क्रिस्टल टूट जाएगा। जैसे ही हमने इस लेयर में एक एनर्जी दी, तो लाइक चार्जेस वाले जो आयंस थे वो पास आ गए, जिस कारण उनके बीच में रिपल्जन क्रिएट होने लग गया। और इसी कारण जो क्रिस्टल था वो इस जगह से, इस लेयर से टूट गया, उसका ब्रेक डाउन हो गया। एंड फॉर दिस रीजन आयनिक क्रिस्टल्स इन स्पाइट ऑफ बीइंग हार्ड एंड ब्रिटल कैन बी पाउडर्ड इजीली। बजाय हार्ड होने के और ब्रिटल होने के, आयनिक क्रिस्टल्स को आराम से चूरे में बदला जा सकता है यदि हम एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी दें। और उस एनर्जी को देते ही जो लाइक चार्जेस वाले आयंस होंगे वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे, जिस कारण रिपल्जन क्रिएट होगा और इसकी वजह से क्रिस्टल टूट जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है ब्रेक डाउन ऑफ क्रिस्टल बिकॉज ऑफ रिपल्जन बिटवीन लाइक चार्जेस। तो हमने समझ लिया कि ब्रिटलनेस होती है एक आयनिक सॉलिड में, एक हार्डनेस भी होती है उसमें, पर बावजूद इसके एक आयनिक क्रिस्टल को पाउडर में बदलने में ज़्यादा मुश्किल नहीं लगती। अब हम अपना फोर्थ पॉइंट देखते हैं जो है क्लीवेज। अब हम क्लीवेज से क्या समझते हैं? क्लीवेज का मतलब हुआ किसी चीज़ के दो भाग करना है, मतलब कि बीच में से किसी चीज़ को काट देना। तो उस जगह में क्लीवेज आ जाती है। मान लीजिए आपने ब्रेड लिया और उसको आपने अपने चाकू से काटा, तो जिस जगह पे आपने चाकू से उसको काटा है, जहाँ से अलग हुआ है, तो उसको हम क्लीवेज बोल देंगे, दिस देयर इज अ क्लीवेज इन दिस ब्रेड। तो चलिए हम समझते हैं क्लीवेज में है क्या। द फिनोमिना ऑफ क्लीवेज इज ऑब्जर्व्ड इन आयनिक क्रिस्टल्स। तो यहाँ पे हमें ये समझने को मिला कि जो फिनोमिना होता है क्लीवेज का, वो आयनिक क्रिस्टल्स में पाया जाता है। There is in the crystal splitting of layers is easier in some direction than others. अब क्रिस्टल में अगर हमें लेयर्स को स्प्लिट करना है, मान लीजिए कि हमें एक क्रिस्टल को दो भाग में बांटना है, तो वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर हम उसे काटेंगे और अगर उसकी क्लीवेज करना चाहेंगे तो वो मुमकिन है। फॉर एग्जाम्पल इन अ क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड क्लीवेज कैन बी अचीव्ड ओनली अलोंग प्लेन्स पैरेलल टू क्यूब सरफेसेस। एक NaCl की क्रिस्टल में यदि हम क्लीवेज करना चाहते हैं तो तभी पॉसिबल होगी अगर हम उसको प्लेन्स पैरेलल टू क्यूब फेसिस की जगह से काटेंगे, तब जाके उसके बीच में सही प्रकार से क्लीवेज होगी, मतलब वो क्रिस्टल कटेगा। एनी अटेम्प्ट टू क्लीव सच ए क्रिस्टल अलोंग एन आर्बिटरी प्लेन विल शैटर द स्ट्रक्चर एज शोन। यदि हम अपनी मनचाही जगह से, अपने मनचाहे प्लेन से काटने की कोशिश करेंगे या क्लीवेज करने की कोशिश करेंगे NaCl के स्ट्रक्चर में, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर शैटर हो जाएगा, मतलब चूरा चूरा हो जाएगा उसका, मतलब बिखर जाएगा। तो दे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जब क्लीवेज करी अलोंग प्लेन
पैरेलल टू क्यूब सरफेस, तो क्लीवेज आसानी से हो गई। पर अगर हमने अपने मन चाही जगह से, जैसे हमने ऐसे ही अपनी मर्जी से यहाँ से काटने की कोशिश की से NaCl के स्ट्रक्चर को, तो क्लीवेज पॉसिबल नहीं हुई, और जो NaCl का स्ट्रक्चर था वो टूट गया, शटर हो गया। तो यदि आपको एक क्रिस्टल को काटना है तो आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसे काटना पड़ेगा ताकि उसके दो भाग हो सके। यदि आप वैसा नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा क्रिस्टल टूट सकता है।